ये मुकम्मल हिस्सेदार थे, ये बदनीति पे थे। मैंने जिस तरह पहले कहा है कि एक बोटी खाने के लिए इन्होंने ऊंट को जबा कर दिया। आप यकीन कर लें, मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्जों में अहता करके नहीं बता सकता काश्तकार इस वक्त कितनी तकलीफ में है। जब मुझे पता चला तो मैंने जाके वजीर आजम पाकिस्तान को एप्लीकेशन दी, मैंने आर्मी चीफ को एप्लीकेशन दी, मैंने DGSIFC को दी, और उसमें मैंने सारा शो किया कि नुकसान किसको कितना नुकसान हुआ है। उसमें तकरीबन 100 अरब कमाया माफिया ने, $1 बिलियन ज़र मुबादला खर्च हुआ पाकिस्तान का, तकरीबन 400 अरब का नुकसान हुआ काश्तकार का जो उसको असल रेट से कम रेट मिला है, और 150 अरब रुपया हुकूमत को और नुकसान हुआ जो गंदम अपने पास पड़ी थी ना सेल की, उस पर जो इंटरेस्ट बन गया 150 अरब रुपया। आप बेशक उसको कैलकुलेट कर लें, यानी हर लिहाज से पाकिस्तान का नुकसान था या पाकिस्तान की आवाम का नुकसान था। और आज आके एक तकसीम की गई है कि जी शहरी आटा सस्ता और देहाती, गंदम देहातियों के शहर में आटा सस्ता। मैं चाहता हूं, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, मेरे गरीबों को रोटी 8 रुपए की मिले। मैं खुद जिनके लिए काम करता हूं, मेरा किसान जिनके लिए काम करता है, वो एंड कंज्यूमर के लिए काम करता है, 24 घंटे काम करता है, साल के 365 दिन 24 घंटे वो काम करता है, सर्दी है गर्मी है कुछ है, एंड कंज्यूमर के लिए करता है, क्योंकि वो नैब खुदा है। अल्लाह का दिया और रिज़्क़ इस जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक वो पहुंचाता है। जो गंदम 2400 में आई, क्या पिछले 5 माह उसका फायदा हुआ एंड कंज्यूमर को? क्या उन्होंने आके 2400 वाली गंदम यहां पाकिस्तान में 2800 में बेची? उन्होंने आके 4400-4500 में बेची, क्योंकि सारा सिस्टम उनके साथ था और वो कमाई करके एक साइड पे चले गए। पहले ये माफिया स्मगलिंग करके, अब इंपोर्ट करके। सबसे बड़ा जो नुकसान है मुल्क का, वो नुकसान ये है कि गंदम के रकबे के ऊपर आपकी 2 बड़ी फसलें आनी हैं, एक कपास और चावल। जब गंदम के काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे तो अगली फसलों पे इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? मैं आपको अर्ज करता चलूं, हमने हर चीज ब्लैक में खरीदी, DAP, यूरिया। सिर्फ यूरिया में गंदम के ऊपर हमने 150 अरब रुपया असल कीमत से ज्यादा अदा किया है। क्या रियासत नहीं थी उस वक्त? रियासत की कोई रेट नहीं थी काश्तकार के लिए। क्या काश्तकार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना था? आज भी यूरिया ब्लैक में है, आज जबकि उसकी जरूरत भी नहीं है। वजह, जो ऊपर बैठे हैं फैसले ही नहीं करते, सही फैसले ही नहीं करते। आप यकीन कर लें कि यूरिया के 5 रेट हैं आज भी एक ही चीज के। जब पता चला ये मुख्तलिफ प्लांटों का रेट ही मुख्तलिफ है, कि गैस का रेट मुख्तलिफ है। मारा कौन गया? काश्तकार। सप्लाई एंड डिमांड का इशू बन जाता है। सप्लाई किसने पूरी करनी है? हुकूमत ने करनी है, क्योंकि हर चीज उसके कंट्रोल में है। आज काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे, ना खेत के हालात अच्छे, ना उसके बच्चों की सेहत के हालात अच्छे, ना तालीम के हालात अच्छे। मैं काश्तकार के घर की हालत में आपको नहीं बता सकता कि वो कितनी बुरी इस वक्त हालत में गुजर रहा है, क्योंकि जब गंदम आती है सिर्फ काश्तकार नहीं बल्कि इर्द गिर्द के कस्बे, इर्द गिर्द के शहर, वो जब गंदम बेचता है उससे वो सारा सर्कल चलता है सबका, चाहे वो दुकानदार है, चाहे कोई मोटरसाइकिलें बेचता है, चाहे कोई साइकिल बेचता है, तमाम कारोबार उसी काश्तकार के सर पे चलता है। उसके वजह यह है कि काश्तकार एक साल में 20 अरब रुपए की प्रोड्यूस पैदा करता है और वो पैसा यहीं अपने मुल्क में इन्वेस्ट करता है। 20,000 अरब, 20,000 अरब डॉलर नहीं, 20,000 अरब वो करता है, क्योंकि काश्तकार अपना पैसा बाहर लेके नहीं जाता। काश्तकार तो मुहब्बे वतन है। काश्तकार अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। काश्तकार का जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, उसका ईमान भी इधर पाकिस्तान में है। इसीलिए काश्तकार हर वक्त अपने मुल्क के लिए सोचता है। आज मैं समझता हूं कि हमारी उस इंपोर्ट की इंक्वायरी हो गई है। आज साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला का ARY पे बयान चला है उनका, उन्होंने कबूल किया है, आज ये कहा है कि जी समरी मेरे आने से पहले मूव हो चुकी थी।
उन्होंने कहा है आज टीवी पे बैठ के कि इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। एक वफाकी वजीर, एक प्रोफेसर, एक इंतहाई पढ़ा लिखा शरीफ आदमी, आज उसने आके मीडिया के सामने, क्योंकि पहले वो श्रीलंका गए हुए थे, वापस आए, आज उन्होंने, तो मेरा ख्याल में अब होना यह चाहिए कि उन किरदारों को फांसी लगनी चाहिए, क्योंकि काश्तकारों का मुआशी कत्ल हुआ, 6 करोड़ काश्तकारों का पाकिस्तान में। काश्तकारों के घर की हालत तो जाके देखे, जो गंदम लेके खेत पे बैठा, क्या उसे रात को नींद आती है? फिर पंजाब वालों ने क्या किया? मैं मिला हूं चीफ मिनिस्टर पंजाब से, मैं वफाक में वाकई फेडरल मिनिस्टर सबसे मैं मिला हूं, मैं हर एक से मिला हूं जाके, मैं हर एक को जाके अपनी रुदात सुनाई है, मैं हर एक के जाके रिक्वेस्ट की है। मैंने जाके, मेरा जाती मसला नहीं था, मैं आपको अर्ज कर दूं, ये मेरे मुल्क का मसला था। मैंने जाके कहा है कि हमने सबक नहीं सीखा कि 1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन आटे की लाइनों में शहीद करवाई। हम वो वक्त भूल गए हैं, हम वो वक्त भूल गए हैं जब गंदम हमारे पास हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। अगर काश्तकार ने मेहनत की है, काश्तकार ने देखा है कि मेरी माएँ बहनें आटे की लाइनों में शहीद हो रही हैं, उसने मेहनत की, स्ट्रगल की, आज तो काश्तकार को ये हक देते कि वो आज बैसाखी बनाता जितनी पैदावार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सबको क्या इनको पता नहीं था उस वक्त कि 8% ज्यादा कास्ट हुई है? क्या दिसंबर में पता नहीं चल गया था बम्पर क्रॉप आ रही है हमारे पास? सब कुछ पता होने के बावजूद सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को जिबा कर दिया इन्होंने। तो इसलिए हम मजबूर होके, आप यकीन कर लें कि कभी एहतजाज के लिए ऐसे दिल नहीं करता। रोड ब्लॉक करना मुझे भी तकलीफ होती है, जब मैं किसी शहरी का अगर मैं रोड ब्लॉक करूं, यकीन कर लें बहुत तकलीफ होती है उस वक्त, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, हम काश्तकार भी इंसान हैं। ठीक है, यह मुआशरा हमें पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं कर रहा। यह मुआशरा हर चीज पैदा करके देने वाले को, गोश्त हो, सब्जी हो, कपास हो, गंदम हो, फ्रूट हो, सब्जी हो, कोई चीज हो, उसको पेंडू और गवार का लकब दिया जाता है। मुआशरे में जो उसकी अहमियत होनी चाहिए वो नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, क्लर्क हो, चौकीदार हो, कोई भी हो, पैदा कौन हर चीज पैदा करके उसकी दहलीज तक पहुंचाता है? काश्तकार ही है वो। और काश्तकार से बड़ा, मैं पहले अर्ज किया, उससे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है। मैंने अपने तमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ तंजीमों से, मैंने किसान बचाओ तहरीक से, पाकिस्तान किसान फाउंडेशन से, फैब से, मैंने सबसे मुशावरत के बाद मैं हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम फौरी तौर पे एहतजाज पे आ जाएं। इसके अलावा हमारे पास एहतजाज अपनी जात के लिए नहीं, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए, क्योंकि अब जो हालात हो चुके हैं, या तो हम पढ़ ले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या यह मुल्क अफोर्ड कर सकता है कि हम ऑलरेडी एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद कुदरत ने हमें वो तमाम नवाशे हम पे की हैं कि दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, जंगलात हमारे पास, मैदानी इलाका कराची से लेकर पिशावर तक हमारे पास, रोही हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास, थर हमारे पास, हर चीज हमारे पास होने के बावजूद हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। वजह, ये पॉलिसी मेकर, इन्होंने ज़राअत को तरक्की करने ही नहीं दी। जिस मुल्क में ज़राअत का बजट एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 हो, वो तरक्की खाक होगी। जहां पे रिसर्च ना हो, जहां पे सारा सीड बाहर से इंपोर्टेड आए। हालांकि हम तो आज, अब आप ये देखें ना, जब पाकिस्तान बना है तो 17 अजला पंजाब के हमारे हिस्से में आए, पाकिस्तान के हिस्से में आए, 13 अजला भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 150 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हम हर चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कपास हो, दालें हो, एडिबल ऑयल हो, कई दफा गंदम भी इंपोर्ट करते हैं। ये तो ऐसा हुआ कुदरत ने मेहरबानी की। तो हम 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं, और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। और मुल्तान से हम स्टार्ट ले रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हम हजारों काश्तकारों की सूरत में आएंगे। ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा, हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे,
भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। और सबसे पहले जो इस वक्त हालत हो चुकी है, हम अलामती तौर पे नमाज जनाजा अदा करेंगे ज़रात का, और उसके बाद सारे अजला मिलकर लाहौर जाके इसकी कोलखानी पढ़ाएंगे। फिर हम ऐसा, हमारा मकसद है एहसास दिलवाना कि ज़रात के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आपकी पिछले साल की टोटल जो इंपोर्ट 80 बिलियन डॉलर की थी, आपकी एक्सपोर्ट थी 31.5 बिलियन डॉलर की, और 31.5 बिलियन डॉलर में एक्सपोर्ट में 20 बिलियन डॉलर सिर्फ कपास का हिस्सा था, 2.5 बिलियन डॉलर चावल का हिस्सा था, बाकी चीजें मिला के 2 बिलियन और, यानी इट मीन्स कि आपके पास तो ज़रात के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर ज़रात पे हम उसकी तरक्की नहीं देखेंगे, तरक्की नहीं करेंगे, ज़रात पे उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्या दुनिया में 25 साल सिस्टम नहीं है? 25 साल पॉलिसी बनती है, यहां पे काश्तकार जाता है यूरिया लेने के लाइनों में लगता है, उसकी तजलील की जाती है। आज मैं कहना हक बजाने होगा कि आज हमारा ये कारोबार ज़रात पाकिस्तान में ना बाइज्जत है ना मुनाफा बख्श है। आज हमारा कारोबार, यकीन कर लें, हम बहुत परेशान हैं इस वक्त। आप यकीन कर लें कि मैं लोगों के जज्बात आप तक कैसे पहुंचाऊं, जो मुझे काश्तकारों की कॉल्स आती हैं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मेरा दिल था कि हम एहतजाज ना करें, हम वैसे मना लें, हर जाके दरवाजा खड़काया है। मेरी गुजारिश है कि हमारा एहतजाज में हमारे साथ सिविल सोसाइटी साथ हो। मेरी रिक्वेस्ट है कि